नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं अश्विनी निगम। आज बात करेंगे नगर निगम कानपुर से नगर निगम चुनाव को लेकर के, जहां महापौर की प्रत्याशी को लेकर के 13 लोगों ने नामांकन कराया है। वहीं सबसे पहले कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, जहां की प्रदेश सचिव विकास अवस्थी की पत्नी आशनी अवस्थी को, और सपा ने अपने आननगर विधायक के अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को खड़ा किया। तो वहीं बीजेपी ने अपना रिपीट प्रत्याशी को जो है प्रमिला पांडे को टिकट दी है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार कैसा मेयर होगा और क्या उस मेयर से चाहते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू यादव है। क्या लगता है मिंटू है कि जो है अब की जो मेयर कैसा होना चाहिए, और जो पिछला मेयर था उसमें क्या कमियाँ रहेगी? मेयर में कुछ ना कुछ सत्ता में होता है, कुछ ना कुछ कमी रहती है, और अब की जो मेयर चुना जाएगा नया चुना जाएगा। दो तीनों चेहरे अच्छे हैं, लेकिन जो चेहरा इस समय आया हुआ है वंदना वाजपेयी का, वो चेहरा सबसे इस समय वो है कि जुझारू हैं। और उसके बाद अमिताभ वाजपेयी जी क्षेत्र में रहते हैं, ब्राह्मणों में उनकी अच्छी पकड़ भी है। सारे ब्राह्मणों ने मिल के ये आह्वान किया है कि वंदना वाजपेयी को ही अब की मेयर बनाया जाए, जिताया जाए। ये आप क्या चाहेंगे कि जो आपकी जो प्रत्याशी है, जो तीनों प्रत्याशी हैं, उनमें से कौन सा मेयर पद के लिए दावेदारी ज़्यादा अच्छी है? दावेदारी सबसे ज़्यादा अच्छी आशनी अवस्थी जी की है, क्योंकि उनके हस्बैंड शुरू से काम लगे रहे राजनीति में, DBS कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे। उनका ब्राह्मण समाज में अच्छा पकड़ है और बाकी स्टूडेंट्स भी उनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए आशनी अवस्थी एक तरफा जीतेंगी। आशनी अवस्थी एक तरफा जीतेगी। और लोग भी हमसे पूछते हैं, क्या लगता है कि जो आपकी प्रत्याशी जो मेयर को लेकर के तीनों ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, ऐसे में ब्राह्मण किसकी तरफ जा सकता है आपको? इस बार मेयर प्रत्याशी का जो मेन उद्देश्य होगा वो ये होगा कि क्षेत्रवाद पे होगा, क्षेत्रवाद और जातिवाद पे। क्षेत्रवाद में अब की बार पहली बार जातिवाद की बात करें तो तीनों ब्राह्मण। एक सेकंड में बात सुन लीजिए आप। दक्षिण का प्रत्याशी पूरे उसमें पहली बार उतारा गया है, दक्षिण पुल के उस तरफ का सारा लोग यूनाइट है और वो सब आशनी अवस्थी को ही जिताना चाहते हैं। और ब्राह्मण समाज में भी आशनी अवस्थी की बहुत अच्छी पकड़ है। मतलब ये तो 13 तारीख को देखने को मिलेगा कि आशनी अवस्थी कितने मतों से जीतती है। क्या लगता है आपको जो है मेयर को लेकर के, जिस हिसाब से बीजेपी ने अब की फिर से जो है पुराना चेहरा उतारा हुआ है प्रमिला पांडे पे, जबकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी काफ़ी अभी तक तो बहुत सारे महापौर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है अभी तक कोई महापौर नहीं किया। चाहे टैक्स को लेके Z² जैसे माल को बंद कराना, सीज कराना बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें 13-13, 14-14 करोड़ रुपये टैक्स बाकी था। आज तक कोई सरकार, ये तो सरकार के इंतजार किया था कोई सरकार बदलेगी तो हम ख़त्म कर लेंगे। इस तरीके का काम बापा बिरयानी जैसे हो गया। इतने अपने पुराने मंदिरों थे चमनगंज के अंदर, हर तमाम जगह पे जो पूछा ही नहीं जा रहा, तब उसका अब दोबारा उन्होंने पूरा निर्माण कराया। इस तरीके का काम अगर कोई किया तो प्रमिला पांडे ने किया और वही करेंगे। और साफ़ सफाई को लेके, गौ रक्षा को लेके, इस पे प्रमिला पांडे ने बहुत अच्छा काम किया। और पुनः प्रत्याशी बनने के बाद मतलब भाजपा ने सारा देखा कि ब्राह्मणों में दोनों पार्टियों से ब्राह्मण हैं, इससे भी उनको लगा कि जिताओ प्रत्याशी यही प्रमिला पांडे हैं। सपा लगातार इस मामले को लेकर उठाती रही है कि जो है भले सफाई नाले ना हुए हों, लेकिन सबसे ज़्यादा नगर निगम में भ्रष्टाचार भी हुआ। वहाँ पे बंटी टैक्स भी नाम रखा गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजों के शब्द हैं 4 नेताओं के। आम पब्लिक में आप जाइए, आम पब्लिक से आप बात करिए, कोई भी नहीं कहेगा। और नगर निगम के काम जो ठेकेदार हैं, ये है इधर उधर, ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब अपना लोगों के, आप विरोधी कहेगा क्या? कुछ ना कुछ शब्द तो चाहिए ना उसको कहने के लिए, तो उनको मिला क्या? यही बात करने के लिए। आज तक आपने कोई देखा कोई महापौर कितने कार्यक्रम में कहाँ पहुँची हो? आप छोटा बड़ा कार्यक्रम किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो, हर कार्यक्रम में प्रमिला पांडे पहुँचने का प्रयास किए हैं और पहुँची हैं। नहीं तो अभी तक के महापौर होते क्या थे कि ऑफिस में बैठते थे, ऑफिस से घर चले जाते थे। कभी किसी कार्यक्रम में न सार्वजनिक कार्यक्रम पहुंचना, न सरकारी कार्यक्रम पहुंचना, लेकिन प्रमिला पांडे हर जगह पहुंचने का प्रयास किए हैं। प्रमिला पांडे हर जगह पहुंचने का जी हम ये बोलना चाहेंगे, जितना अनिल शर्मा ने काम किया था, उन्होंने जानवर को, सुअर खुद जाके पकड़वाए थे, खुद जाते थे खुद, लेकिन इन्होंने जानवर इतने सड़क पर अटके हुए हैं। मुस्लिम बस्तियों से एक मंदिर खोज निकाल लाई है प्रमिला जी। योगी बाबा के सुशासन के नाम पर हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन वार्ड 69 में भाजपा का विरोध करते हैं। यहाँ अतीत प्रत्याशी आया है। योगी बाबा के सुशासन के नाम पर हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन हमारे वार्ड 69 में सरोजनी नगर में अतीत प्रत्याशी आया, हम विरोध करते हैं उसका। आज तक की सबसे भ्रष्ट मेयर
प्रत्याशी अगर कोई है तो वो प्रमिला पांडे है। प्रमिला पांडे आज तक एक बात पूरी हो जाने दो। बात मंदिर ठीक है, क्या मंदिर खोज रहे निकाल रही है, मेयर में भी मंदिर पर ही बात होगी, मेयर में भी मंदिर पर ही बात होगी, मेयर में भी मंदिर पर ही बात होगी, सफाई पे बात नहीं होगी, नाले सड़कों पे चर्चा नहीं होगी। इसमें भी मंदिर होगा क्या? कांग्रेस बाईपास पर बात कर रही है, केवल मंदिर ही रह गए। डमी कैंडिडेट लोकसभा लड़ो, विधानसभा लड़ो, सब पे मंदिर लड़ेगी भाजपा। भाजपा का खिलाफ जैसे उन्होंने दिल्ली में मंदिर नहीं करेगी। बंगाल में बाईपास आने वाले लोग नहीं जीतेंगे। प्रमिला पांडे एक महिला है, लेकिन महिलाओं के इज्जत करवाने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अपने निजी स्वार्थों के पूर्ति के लिए, अपने आदमियों को निजी स्वार्थों के पूर्ति करने के लिए पार्षदों को उन्होंने लाभ पहुंचाया और अपना उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति किया है। हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए पूरी तरह घोर निंदा की बात करी जा रही है। अबे भैया, अतीक अहमद पे आंसू बहाने वालों को हम लोग वोट नहीं देंगे। बात ना अतीक अहमद की है, ना मंदिर की है, ना मस्जिद की है। जनता यहाँ चाहती है हम उसको जिताएंगे जो मूलभूत सुविधाएं दे। इसके लिए मेरा एक सुझाव है, मैं डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता आपको बता रहा हूँ, इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, कि सबको एक मंच पे बुला लिया जाए और उनसे ये बात पूछ ली जाए कि आप नगर में हमारी सीवर की समस्या, हमारी गंदगी की समस्या, हमारे यहाँ जितनी भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, जल की व्यवस्था, ये कौन करेगा? और अगर जो करता है वो पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके उसको जिताया जाएगा। यही हम लोग का निर्णय है। नहीं, अब क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रमिला पांडे ठीक है, बाकी प्रमिला पांडे ठीक है, बाकी जो पहले बीजेपी की टिकट परिवारवाद में दी गई थी उन्हें। प्रमिला पांडे ठीक है, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रही है विरोधी पार्टी। प्लस ये कहा जा रहा है बंटी टैक्स जैसा बंटी टैक्स वसूला जाता था। ऐसा नहीं, देखो पहले टिकट बदली गई है, पहले टिकट दूसरे दी जा रही है, वो तो बिल्कुल ही हार जाते हैं। वो तो हार जाते हैं। अब ये दोनों में लड़ाई है, जो कांग्रेस वोट भी होंगे वो भी सपा को वोट देंगे। छत्री हो के परिवारवाद पे जो टिकट कटी उसका समर्थन करते हैं। नहीं, समर्थन करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो 110 वार्ड है, कहीं ना कहीं सामान्य 61 सीटें लमसम आती हैं, लेकिन उसमें 46 पे जो है ब्राह्मणों को उतारा गया। तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज भी इससे रुष्ट है। क्या बहुत रुष्ट है, बहुत रुष्ट है। केवल डाक टिकट दिया योगी जी के नाम पर छत्रियों को दबाया जा रहा कानपुर में। पैसा टिकट तो पैसा चला। योगी जी खुद क्षत्रिय हैं और योगी जी के नाम पे क्षत्रियों को दबाया जा रहा है, इसका क्या मतलब? सिर्फ मेयर का चुनाव सिर्फ धरातल पे जो काम नहीं हुए हैं उस पे होगा। और कितना पैसा, मतलब इस कदर दलाली ली गई है कि 100 150 रुपए की दलाली भी इतने ऊंचे पदाधिकारी ने नहीं छोड़ी है। इतनी दलाली, इतनी भ्रष्ट मेयर आज तक नहीं रही है। और इस बार आसनी अवस्थी नया चेहरा हम लोग चुनेंगे और आसनी अवस्थी को ही ब्राह्मण समाज पूरा वोट करेगा। इनका कहना है। मैं निखिल प्रताप सिंह यादव हूँ और मैं अपने वार्ड से मैं बराबर देख रहा हूँ, वार्ड नंबर 69 में जो अरविंद यादव ने काम किया 5 साल बराबर जीतने के बाद, मोटरसाइकिल से घर घर संपर्क किया, कार में नहीं चले, बराबर टच में रहे हैं। जो भी रात में 2 बजे फ़ोन मिला उन्होंने उठाया फ़ोन और सबका काम हल किया। पहली बात तो मैं दूसरे वार्ड के प्रत्याशी को अपने वार्ड में मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा और उसके बाद मैं फिर से अरविंद यादव को जिता के। नहीं, यहाँ मेयर की बात चल रही है। मेयर में आपको जो है 3 मेयर हैं, तीनों ब्राह्मण चेहरा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पहले की मेयर थी बीजेपी की प्रमिला पांडे, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा। ऐसे में आप क्या देखते हैं? मेयर जो प्रमिला पांडे जी हैं उनका हमें थोड़ा सा रवैया नहीं पसंद आया है। जो भी है भ्रष्टाचार है, ये चीज़ उनके अंदर है। लेकिन अब की बार मेयर में मैं वंदना वाजपेयी को पसंद करूँगा, क्योंकि वो चाहे आदमी चाहे औरत तो दोनों लोग वो जुझारू हैं और जुझारू आदमी ही आगे का विकास कर सकता है। क्या लगता है आपको कि आपकी कौन सा जो है मेयर रहेगा? अभी जैसा कि मैं पार्षद हूँ अरविंद यादव, वार्ड 69 से। अभी जैसा कि आप लोगों ने कहा कि प्रमिला पांडे जी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप लगा रहे हैं सपा के। आरोप जो भी लोग लगा रहे हैं, सभी लोग जो भी मतलब हैं, हर दल के लोग यहाँ खड़े हुए। उनका कहना है कि बंटी टैक्स जो टैक्स था, नगर निगम का टैक्स साथ में बंटी टैक्स। मैं वही कह रहा हूँ, किसी ने देखा है क्या भ्रष्टाचार होते हुए? जब तक पकड़ा नहीं तो आप भ्रष्टाचारी कैसे कह सकते हैं? आप आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जितनी भी महिलाएं खड़ी हो रही हैं, एक दिन, खाली एक दिन चला लीजिए उनको, उनके बराबर, तो मैं मान जाऊंगा कि वो प्रत्याशी सही है, जिसको आप कहेंगे उसको वोट दे दिया जाएगा। एक दिन उन महिला ने 24 घंटे रात दिन
एक करके नगर निगम की तरक्की का रास्ता बनाया है। और कहने के लिए तो कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं। एक महिला हो के जितना काम, अब इससे पहले भी जितने भी मेयर रहे हैं वो कभी भी अपने क्या नाम है अपने घर से या बाहर नहीं निकले होंगे, ऑफिस ही नहीं जाते रहे होंगे। चाहे वो द्रोण जी हो, चाहे रविंद्र पाटनी जी हो, चाहे वो अजय शर्मा जी हो। माननीय महापौर जी सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में बैठ के गरीबों की, हर किसी जाति की, बिना जाति धर्म देखे हो, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हर किसी के लिए काम किया। यहाँ ना कोई कान्य कुछ ब्राह्मण वाली बात है, ना सरजू पारी वाली बात है। यहाँ एक महिला जो क्षेत्र का विकास कर सके, जितना इनके शासन में विकास हुआ, लोग आरोप लगाते हैं कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ, मेरे वार्ड में नहीं काम हुआ। जितना बजट आएगा उसी में हर पार्षदों को डिवाइड किया जाता है, चाहे उनका अपना पार्टी का पार्षद हो, चाहे मैं निर्दलीय पार्षद था, मेरे यहाँ भी काम हुआ, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हर किसी पार्षद के यहाँ काम हुआ। अगर वो जो कोई कहता है कि काम नहीं हुआ, वो सरासर झूठ बोलता है। क्या लगता है क्या कौन से मुद्दे लेकर के आए जो पिछली बार सुशासन पूरा नहीं हुआ? सुशासन का मुद्दा चल रहा, सुशासन के मुद्दे पे हम लोग प्रमिला पांडे जी के साथ हैं। योगी जी के सुशासन पे हम लोग प्रमिला पांडे। कांग्रेस बाईपास हर जगह करते चली आ रही है, वही कानपुर में भी कर रही है। जैसे दिल्ली में की, जैसे बंगाल में की, जैसे भैया कह रहे हैं कि अश्विनी जी बहुत अच्छा लड़ेंगे। अरे कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, आप तो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, आप उनको टिकट दे रहे हो क्यों? इस समय कांग्रेस का कहना ये है हम तो मर ही रहे हैं, हम मर ही रहे हैं, इनको मारने के लिए हम खुद ही मर जाएंगे, अपने को शहीद करने में लगे, हमें शहीद करना है उसको अपने आप को। भी प्रमिला पांडे और इनके ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन पार्टी मर रही है और कौन पार्टी जिंदा है। नहीं, आप यहाँ से जो है पार्षद है, क्या लगता है कि जो है क्या नाम लोग जो आरोप लगा रही है विपक्षी कि बंटी टैक्स और भ्रष्टाचार का मामला सबसे ज्यादा? नहीं, ये सब निराधार है, ये तो प्रचलित चर्चा है, चौराहे की चर्चा है, कोई कुछ भी कहेगा। लेकिन जहाँ तक कानपुर महानगर के विकास की बात है, कूड़ा निस्तारण प्लांट जो विगत 15 वर्षों से बंद था, आज डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो, चाहे वो गीला हो चाहे सूखा हो, उसका निरंतर निस्तारण हो रहा है। और एक बहुत बड़ा काम, ये अपने आप में ऐतिहासिक काम है। कानपुर का सीसा मऊ नाला जो अंग्रेजों के ज़माने का था, और वहाँ पर सारा सीधा नाले का पानी गंगा जी में जा रहा था, उसको टेप कराने का। यहाँ पे आपकी एक बात कहना चाहेंगे, अभी भी नाला जो है क्या नाम लोग गंगा में गिर रहा है। ऐसे में लगातार जुर्माना भी लगाया गया जल कल के विभाग में। तो ऐसे किस तरीके से नमामि गंगे का प्लान हो रहा है? देखिए, नमामि गंगे का कार्य निरंतर जारी है। कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं, 70 साल की समस्याएं हम 5 साल में हमने अगर 70% खत्म की हैं तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। और जो भी काम कानपुर महानगर में विकास कार्यों के माध्यम से किया है वो एक उदाहरण और एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। विपक्ष एक और उठा रहा है कि कानपुर के अंदर सबसे ज़्यादा कानकुच ब्राह्मण है और सरयू पारी ये पूरब से आई हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो साथ देगा वो कानपुर का ब्राह्मण उनके साथ खड़ा हुआ है, ये सपा का कहना है। देखिए, लोग क्या कहेंगे ये अलग का विषय है। कानपुर खुद में विविधताओं का क्षेत्र है। कानपुर भारत का मैनचेस्टर जिला माना जाता है। यहाँ आपको धर्म, जाति, पंथ, भाषा, मजहब, तमाम प्रकार के लोग, लेकिन कानपुर का मिजाज ये है कि सब एक साथ मिलकर अपनी बात को कहते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोई कानकुब्ज है, कोई सरजू पारी है। क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है तो निश्चित रूप से बाहर का भी व्यक्ति आएगा। कोई बच्चा अगर परीक्षा दे रहा है और फैक्ट्री लगी नोएडा में तो उसको नौकरी करने भी नोएडा जाना पड़ेगा। तो इसमें कहीं भी कैसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीधा ये कह रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन 3 मूल मंत्रों को लेकर कहना है सबका साथ। पार्षद जी ने अभी कूड़ा निस्तारण वाली बात कही है, इसमें 50-50 रुपए हर घर से लिए ये ठेके पे दिया गया काम है और ये ठेके पे दे के केवल उनकी कमाई करवाई जा रही है। 50-50 रुपए ले के पहले 30 रुपए और 20 रुपए में लिया जाता था, कूड़ा दिया जाता था। जबकि हम लोगों को तो हमको अपने कूड़े के भी पैसे मिलने चाहिए। जो कूड़ा यहाँ से ले जाते हैं उसके पैसे देने चाहिए, क्योंकि कूड़े का प्लांट पूरा लगा है, उससे वो पैसा पैदा करते हैं। और यहाँ कूड़ा उठाने का पैसा अगर ले रहे हैं तो बिल्कुल गलत ले रहे हो। 50 रुपए ले रहे, 20 रुपए कूड़ा उठाने का पैसा ये श्रमिक कॉलोनी में लिया जाता है। पूरी तरीके से आरोप लगा रहे हैं कूड़ा उठाने का पैसा ले रहे हैं। देखिए, ये हमारा अपना व्यक्तिगत सौभाग्य है। आप ये बेबुनियादी आदमी आपके सामने वर्तमान में एक पार्षद वार्ड 91 से जीत के आए, तो बोखड़े एक पार्षद खड़े हैं जो वार्ड 69 से जीत के आए। ये दोनों पार्षद प्रमिला पांडे की बड़ाई कर रहे हैं। प्रमिला पांडे का विकास उन्होंने किया है, लेकिन वर्तमान में 17 के 17 मेयर जीतेंगे योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पे। 80-20 की लड़ाई आज भी जारी है और 80-20 की लड़ाई जारी रहेगी। और 20% लोगों ने जो मंदिरों पे कब्जे कर रखे थे, बाबा बिरयानी का मुद्दा, इतनी दमदार महिला है, माल बंद करा दिया और फाइटर लेडी है और पॉलिटिकल लेडी है। ये लेडी अमिताभ वाजपेयी की पत्नी, ये घरेलू महिला है जो राजनीति में
संभावनाएं नहीं थी, उनके पास समाजवादी पार्टी का कोई महिला कैंडिडेट नहीं था, उस आधार पे आई है। अगर ब्राह्मण का टिकट बीजेपी करती या ना करती ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 17 शहर में किसी भी जाति धर्म का लड़ता मुस्लिम लड़ा देते तो योगी आदित्यनाथ के नाम पे कानपुर महानगर की जनता एक माहौल बना चुकी है। और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आप देखिएगा, 17 में 17 जीतेंगे। पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ बस आए ही थे और बैठे थे तो 16 में 14 जीत गए थे। इस बार तो बहुत ज़्यादा काम किया है, कहीं कोई लड़ाई नहीं। अगर वंदना वाजपेयी की जगह अगर बीजेपी किसी अन्य को लड़ाती, किसी अन्य जाति धर्म की, जैसे नीतू सिंह की हो रही थी, तो उन तो एक मिक्स टाइप का काम था जिसमें पचौरी जी ब्राह्मण, नीतू सिंह ठाकुर, तो वो तो और एक पैकेज टाइप का बनता, वो नहीं बना। किसी अन्य कौम का लगाती, माने कास्ट लड़ा देती या कुछ भी लड़ा देती। यहाँ पर कोई जातिगत समीकरण नहीं भारी होगा। ब्राह्मण एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसका इन सबसे जातवाद से कोई मतलब नहीं। लॉ एंड ऑर्डर कौन बेहतर कर सकता है, बड़ा इशू था। और योगी आदित्यनाथ का ही वोट है, बीजेपी का वोट कानपुर में नहीं दिख रहा हमको। पूरी जनता मेयर के खिलाफ बात कर रही है और ये बता रही है ये पार्षद है, ये पार्षद है। 2 पार्षद केवल जो है वो प्रमिला पांडे की बड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत है। मेयर अरे एक भाजपा का पार्षद, एक निर्दलीय पार्षद है, तब भी तारीफ कर रहा है, इससे तो अंदाजा लगाओ आप। क्यों भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं। आप ये समझिए मेयर और पार्षद दोनों लोग, तो बाकी जनता नहीं कर रही है। देखिए जहाँ तक ये भ्रष्टाचार का विषय है, बड़े भाई एक मिनट, हमने आपकी बात सुन ली। पहली बात तो भ्रष्टाचार तब होता है जहाँ पर वित्तीय अधिकार होते हैं। कानपुर महानगर ने उत्तर प्रदेश के अंदर 74वां संविधान संशोधन नहीं लागू है। जिस दिन ये लागू होगा उस दिन यहाँ का पार्षद भी जो है वित्तीय अधिकारों से भरपूर होगा, तब तो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं। जिसको वित्तीय अधिकार नहीं है उस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो मानसिक दुर्बलता का प्रतीक देगा। देखिए, जितनी देर से आप लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद और ये वाद और सरयू पाड़ी और कानपुर, ओबीसी जहाँ झुकेगा जीत उसी की होगी। जहाँ ओबीसी जाएगा, ओबीसी की आप इतने देर से बात कर रहे हैं, ओबीसी की बातें नहीं कर रहे। जितने जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो आग में पट्टी बांध करके ओबीसी की बातें नहीं कर रहे हो। खाली सरयू पाड़ी और फलाना, जहाँ ओबीसी जाएगा, ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, जीत उसी की होगी। आइए लिख के दे देता हूँ। इनकी जनसंख्या ज्यादा है। ओबीसी भी धरातल पर रहता है, अपने घर में रहता है। ओबीसी को भी सारी जरूरतें हैं। सड़क ओबीसी को भी चाहिए, बिजली ओबीसी को भी चाहिए, पानी और सीवर ओबीसी को भी चाहिए। सबको स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को मतदान होना है। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली है। ऐसे में क्या सोचती है स्वार विधानसभा की जनता? हमारे साथ कुछ लोग हैं स्वार विधानसभा के, इनसे हम जानेंगे कि क्या सोचते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हिफ्ज अली खान। अच्छा, ये बताइए 10 मई को यहाँ पे मतदान होना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराधा चौहान चुनावी मैदान में है और शफीक अहमद अंसारी अपना दल एस, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन। क्या लगता है आपको इस बार कौन विधायक बनने वाला है? शफीक अहमद अंसारी बहुबर बम्पत से मजबूत वोटों से जीतेंगे, 1 से 1.5 लाख वोटों से, क्योंकि उनके विकास कार्य आते हैं। रामलीला बनवाई इन्होंने, शमशान घाट बनवाया, कब्रस्तानों को काम भी कराते हैं, रोडों को भी कराते हैं, सुख दुख में लोगों के काम आते हैं। ये बताइए, आप शफीक अहमद अंसारी यहाँ से चेयरमैन भी रहे हैं और ऐसे में अब अपना दल ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, तो आपको क्या लग रहा है शफीक अहमद अंसारी इस बार बाजी मारेंगे? 10 साल उन्हें यहाँ 100% बाजी मारेंगे। 10 साल हो गए उन्हें यहाँ विकास कराते हुए। क्षेत्र भी ये देख रहा है कि स्वार में कितना विकास हुआ है, इसलिए क्षेत्र वाले एक तरफा होकर शफीक चेयरमैन साहब को वोट डाल रहे हैं और उन्हें विधायक बना रहे हैं। कुछ युवा हैं हमारे साथ, आप आगे आइए। ये बताइए क्या नाम है आपका और युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? मैं सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं युवा सोच को लेकर चलता हूँ और आप मुझे बताता हूँ आपको कि आज की जो रैली निकली है, जो युवा की सोच थी कि जो मझधार में पड़ी थी कि करना क्या है, आज की रैली से, जनसैलाब से शफीक अहमद अंसारी के ये डिसाइड हो गया है कि आने वाली 10 तारीख को अपना दल है जिंदा हुआ। यहाँ पे विकास कार्य को किस तरह से लेके चलेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि उन्होंने हमारे लिए कॉलेज के लिए सबसे पहली मांग रखी है। फिर स्टेडियम की अभी भी उन्होंने बोला है कि स्टेडियम सबसे पहले मैं रखूँगा। तो फिर जो हमारे यहाँ के जो बेरोज़गार हैं उनके लिए उन्होंने उसके लिए फैक्ट्री के लिए भी अपील करी है मैडम से, और इंशाल्लाह वो काम होने का ज़रूरी होना है उस काम को।
और आज हम विधानसभा में इसलिए घूमने गए थे कि 13 तारीख की हम दावत देने गए थे कि सब लोग एकजुट होकर और शपथ लेने जाएंगे। अच्छा ये बताइए, कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं? अगर विधानसभा उपचुनाव सीट से शफीक अहमद यहाँ से जीतते हैं तो क्या शफीक अहमद जो मुद्दे हैं, मैन यहाँ के लोगों की परेशानियां हैं, क्या उन्हें आपको ये लग रहा है कि वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब तक 2 बार चेयरमैन रहे हैं यहाँ से, वो बहुत विकास किया है, प्रमुख भी रहे हैं। तो क्षेत्र, पहली बात तो यहाँ का जो मुद्दा है वो क्षेत्रीय विधायक बनाने का मुद्दा है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, एक बार चांस मिला था लोकल के प्रत्याशी को, अभी दूसरा की चांस मिला है, इसे लोग गंवाना नहीं चाह रहे हैं। फुल बहुमत से शफीक अहमद अंसारी के साथ हैं और चुनाव जीतेंगे। चाचा ये बताइए, क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? शफीक अहमद अगर जीतते हैं तो क्या कर पाएंगे? बहुत कुछ करेंगे साहब, वो बहुत कुछ करेंगे, उनके इरादे बहुत बुलंद हैं और बहुत काम को दिखाएंगे वो। तो जनता ने स्वार की इस बार क्या मन बनाया है? विधायक जी मैंने चुनेंगे शफीक चेयरमैन को, शफीक साहब को विधायक बनाएंगे। क्षेत्रीय विधायक का मुद्दा है। हाँ जी, क्षेत्रीय विधायक का मुद्दा है और हमें क्षेत्र का प्रत्याशी अच्छा मिल गया, प्रत्याशी के रूप में एक हमें हीरा मिला है। तो आप भी यही चाहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक इस बार शफीक अहमद? क्षेत्र का विधायक, पूरी पब्लिक ये चाहती है, पूरा क्षेत्र ये चाहता है कि पूरा स्वाद टाना जिलो जान से शफीक अहमद साहब एक तरफा विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं, एक तरफा जीतेगा, एक तरफा के अलावा कोई नहीं है। क्षेत्रीय विधायक नहीं है, क्षेत्रीय विधायक विकल्प नहीं है कोई भी, कोई नहीं। मुद्दा तो यही है क्षेत्रीय विधायक हो, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के रूप में हमें ऐसा कैंडिडेट मिला है जो सोना नहीं है, हीरा 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 हीरा, हीरा। तो यहाँ जो स्थानीय जनता है, जनता का कहना है कि शफीक अहमद प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि हीरे के रूप में यहाँ की जनता को मिला है। बहरहाल आने वाली 13 मई को डिसाइड होगा कि यहाँ का विधायक कौन होगा और जनता किसके सर पर ताज सजाएगी। हिंदी खबर के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर।